आज पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड सेक्यूसिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा बेटा, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और ए के इक्वल ही रहे तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ए हमने ले लिया 1 3 3 5, देखो इसका ट्रांसपोज ले, रो को कॉलम में चेंज करिए, 1 3 3 5, बोलो सेम रहा नहीं रहा। इसका मीनिंग क्या कहलाएगा, ए इज सिमेट्रिक। ए क्या कहलाएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर बात आती है सेक्यूसिमेट्रिक की। सेक्यूसिमेट्रिक ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आए तो ए क्या कहलाता है, सेक्यूसिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल ए लिख लिया जिस प्रकार से आपने 0 4 -4 0, देखो ए का ट्रांसपोज ले बेटा, कितना हो जाएगा, 0 4 -4 0, माइनस कॉमन ले, बताइए माइनस कॉमन लेने के बाद ए के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। इसका मीनिंग ये क्या कहलाएगा, सेक्यूसिमेट्रिक। बोलो बेटा, सिमेट्रिक और सेक्यूसिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ आ गई। अब एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया a इक्वल टू 2 3 4 5, कहता है शो करो a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये शो करना है बेटा। पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। ए कितना है, 2 3 4 5, प्लस ए ट्रांसपोज कितना है, 2 3 4 5, दोनों को ऐड करें तो कितना आया बेटा, 4 7 7 10। हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, सेम आएगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखिए 4 7 7 10, सेम ही आया बेटा। इसका मीनिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू है 1 3 4 7, आपको शो करना है, शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सेक्यूसिमेट्रिक। क्या शो करना है बेटा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सेक्यूसिमेट्रिक। तो a माइनस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। a की वैल्यू 1 3 4 7, माइनस ए ट्रांसपोज की 1 3 4 7, कितना आ गया बेटा, 0 -1 1 0। देखो बेटा ट्रांसपोज लेकर के इसका 0 -1 1 0, माइनस कॉमन लीजिए बेटा और देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। माइनस कॉमन लेने के बाद इक्वल आया तो a माइनस ए ट्रांसपोज इज सेक्यूसिमेट्रिक। बोले सबको समझ आ जाना चाहिए बेटा। एक और देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि a की वैल्यू है अपनी 3 1 -1 3 1 -1 0 1 2 0 1 2। आपको शो करना है कि a इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपको शो करना है a इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पहले a इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। a की वैल्यू कितनी है,
ए का ट्रांसपोज 3 1 -1 0 1 2, करिए बेटा मल्टीप्लीकेशन 9 + 1 + 1 0 + 1 -2 0 + 1 -2 0 + 1 + 4 11 -1 -1 5। अब हमारा A इंटू ए ट्रांसपोज कैलकुलेट हो चुका है बेटा। हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। इसका ट्रांसपोज लेंगे, कितना आ जाएगा 11 -1 -1 5 इक्वल ही आ गया बेटा। तो इसका मीनिंग ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखो बेटा, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे दिया और कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए क्या है आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बेटा ए ट्रांसपोज को किसके इक्वल रख लेंगे? -a के। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही होती है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? -a के। तो बराबर रख के वैल्यू निकाल देंगे। बिल्कुल पहले एक्सरसाइज जैसा करिए। ए का ट्रांसपोज लेंगे, कितना आ गया? 0 1 -2 -1। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या लेते हैं? ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ए का ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदलते हैं। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इक्वल टू -a। ए को माइनस से मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए बेटा। 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 0। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। एलिमेंट कंपेयर करा दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। फिर एक क्वेश्चन और होता है बेटा जो पेपर में आने की बहुत संभावना होती है। क्या होता है बेटा कि पेपर में आएगा कि एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है। सच दैट one is symmetric and other is skew symmetric। उनमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना होता है। तो ए अपना कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है बेटा। उनका नाम हमने लिख दिया P + Q। P क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा बेटा, फिर P की वैल्यू होगी क्या? P की वैल्यू होगी बेटे A + A ट्रांसपोज और Q की वैल्यू होगी A + A ट्रांसपोज और Q की वैल्यू होगी A - A ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज निकालना आता है, जोड़ना घटाना आता है, सिंपल सी बात है। A + A ट्रांसपोज A - A ट्रांसपोज। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक 3 ऑर्डर का, एक 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का लिख लिया। A = 3 - 4 1 -1। आपको ध्यान है, अभी बताया था A की वैल्यू कितनी होती है बेटा? P + Q। P की वैल्यू कितनी थी? 1/2 A + A ट्रांसपोज। Q की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1/2 A - A ट्रांसपोज। तो हमें A ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहिए। 3 - 4 1 -1। P कैलकुलेट करें, क्या था बेटा? A + A ट्रांसपोज 1/2 A + A ट्रांसपोज बेटा। A की वैल्यू है 3 - 4 1 -1
प्लस ए ट्रांसपोज की 3 माइनस 4 1 माइनस 1। पी कितना आ चुका है बेटा 1/2। ऐड करना सभी को आता है बेटे। चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 को डिवाइड कर दो। 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1। चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोज लोगे सेम आएगा। पी सिमेट्रिक बन चुके आपका। चेक कर सकते हैं बेटा, पी का ट्रांसपोज ले सकते हैं। नाउ पी ट्रांसपोज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 यानी कि इक्वल टू पी। दैट इंप्लाइज पी इज सिमेट्रिक। पी क्या होगा बेटा सिमेट्रिक। इसी प्रकार बेटा क्यू कैलकुलेट करते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ए पर सब्ट्रैक्ट कर दो बेटे। देखो 0 माइनस 4 माइनस 1 होगा तो माइनस 5। ए माइनस प्लस हो जाएगा 5 बेटा 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। 0 माइनस 5/2 5/2 0। क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं, कितना क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं कितना आ जाएगा बेटा 0 माइनस 5/2 5/2 0। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा 0 माइनस 5/2 5/2 0 यानी कि माइनस क्यू। माइनस क्यू आया तो क्या कहलाएगा बेटा सक्यू सिमेट्रिक। सक्यू सिमेट्रिक। तो हमें तो क्या लिखना था, ए को p प्लस क्यू लिखना था। तो a इक्वल टू p प्लस क्यू। p की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस क्यू की कितनी आई बेटा 0 माइनस 5/2 5/2 0। आप उत्तर की जांच पड़ताल करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा। दोनों को ऐड करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा। हमें दो के सम के रूप में लिखना था, एक सिमेट्रिक और एक सक्यू सिमेट्रिक। तो हम ए को 2 के सम के रूप में लिख चुके हैं। देखिए 3 ऑर्डर का और कर लेते हैं बेटा। 3 ऑर्डर का क्वेश्चन और करते हैं। वही इसको भी 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना चाहते हैं। एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक सक्यू सिमेट्रिक। अभी पढ़ा था हमने कि क्या लिखते हैं ए को p प्लस क्यू। p की वैल्यू कितनी होती है बेटा हाफ a प्लस a ट्रांसपोज। क्यू की कितनी हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो हमें a ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेना चाहिए बेटे। कितना आ जाएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 7। पहले p कैलकुलेट करते हैं बेटा। p क्या था अपना 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। 1/2 a की वैल्यू रखिए बेटा कितनी है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 प्लस a का ट्रांसपोज लिखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7 कर दीजिए बेटा ऐड इनको। कितना आ जाएगा 2 8 7 8 16 6 7 6 14। 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटे 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 7। p की वैल्यू आ चुकी है बेटा। आप चेक कर सकते हैं p आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। p का ट्रांसपोज लीजिए कितना आएगा उधर से 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 7। चेक कर सकते हैं वापिस p के इक्वल है बेटा। इसका मीनिंग p इज सिमेट्रिक। p क्या आया बेटा अपना सिमेट्रिक। क्यू कैलकुलेट करिए बेटे। क्यू क्या था 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज।
ए लिखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7 माइनस ए का ट्रांसपोज लिख लेते हैं बेटा। घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाइए बेटा कितना आ जाएगा 0 -4 1 4 0 -4 -1 4 0 2 से डिवाइड करके लिख लेते हैं बेटे 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0। क्यू की वैल्यू आ चुकी है बेटा। क्यू का ट्रांसपोज करके देखिए कितना आ जाएगा 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0 माइनस कॉमन लीजिए बेटा 0 -2 प्लस का 1/2 2 0 -2 -1/2 0 2 0। बोलिए माइनस क्यू आ चुका है। इसका मीनिंग क्यू इज ए स्क्यूसिमेट्रिक। क्यू क्या होगा बेटा अपना स्क्यूसिमेट्रिक। हमें a को 2 के सम के रूप में लिखना था p प्लस क्यू। p कितना आया था अपना 1 4 7/2 4 8 3 7/2 3 7 प्लस क्यू। क्यू कितना आया था बेटा 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0। ऐड करना नहीं है बेटा, कदे ऐड कर दो और अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में 4th चैप्टर पढ़ेंगे।